वेलकम सर। इधर आओ। सर, जनसंपर्क अभियान को लेकर चले हैं आप। आज किस किस क्षेत्र का दौरा रहा है आपका? आज हमने कोई मेरे हिसाब से कोई 15 मीटिंगें की हैं और ये बरमोरी, बरमोरा, द्राने, पाटल और लोरी, माल, गोंद, तकरीबन कम से कम 15 मीटिंगें हमने की हैं और अभी हमारी बैलेंस है नगरीकरण है। इसके बाद हमारी मीटिंग 2-3 जगहों पे, 3 जगहों पे और आगे मीटिंग। सर, देखा जा रहा है कि मंत्री साहब लगातार मतलब जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों की ईडी की रेड भी हुई थी। तो क्या लगता है कि सरकार इसको दबाने का काम कर रही है आपको, या मतलब कि कुछ और मंशा लेकर चल रही है? क्योंकि चुनाव भी कहेंगे, जो म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव थे या कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, उनको भी बंद कर दिया गया, आगे चुनावों की तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है कि चौधरी साहब को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, या वैसे कोई और बोल नहीं रहा? पूरी प्रोविंस में सब लोगों को इतना दबा दिया है कि कोई बोल नहीं रहा, तो मैं चुप हो नहीं रहा हूँ। फर्क ही है। और जो हमारी लड़ाई है वो एक सोच की है, विजन की है। हम जम्मू को स्टेट मांग रहे हैं, जम्मू में हम सरकार मांग रहे हैं, जम्मू में लोकतंत्र मांग रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं है। डोगरा यहाँ तक सवाल है हमारे पे एजेंसीज का, एक पहले चल रही है, एक दूसरी और चलाना। मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन पूरे मुल्क में ऐसा ही चल रहा है और पीछे से प्रेशर है क्या है, आई डोंट नो। लेकिन हमारा काम है, जो हम करना चाहते हैं, जो करना करेंगे, उसके लिए हमें कोई रुकावट नहीं है, ना हम किसी रुकावट से पीछे हटने वाले हैं। जनसंपर्क अभियान को लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर लोगों से बड़ी क्लियर कट बात हम कर रहे हैं कि जम्मू स्टेट मांग रहे हैं, जम्मू में 371 मांग रहे हैं और जम्मू में जो अनवांटेड कानून लागू कर दिए लोगों के ज़मीनें छीनने के और लोगों पे जिस तरीके का टैक्सेस का माहौल बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हमारा सर्टिफिकेट वापस चाहिए डोगरा, और हमारी पहचान को कोई दबाए ना और ना ख़त्म करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पगड़ी संभाल डोगरिया, तेरा लुट गया वहाँ। और लोग जनसंपर्क में आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में है। हम एक बहुत बड़ी जलसा करेंगे नेक्स्ट मंथ, जो तारीखी होगा, हिस्टोरिकल होगा और वो फैसला कुन होगा। तो वो फैसला सारी सरकारें देखेंगी, देश भी देखेगा। तो वो उस तरीके से हमारी तैयारी है जनसंपर्क के साथ साथ उसको जितना जनसंपर्क हम तक किया है उन सबको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और अपना जो मंशा है, इश्यूज़ हैं हमारी पार्टी के, हमारे लोगों के, जम्मू की जो एस्पिरेशंस हैं, उसमें पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे, उस पर बात करेंगे। क्या आने वाले समय में डोगरा स्वाभिमान संगठन सदस्यता अभियान भी चलाएगा ताकि लोग आपसे जुड़ सकें ज़्यादा तादाद में? वो हमारा सदस्य अभियान है जो हम इसमें जुड़ रहे हैं। लोग हमारे पास, इनके नंबर, बातचीत सारा हो रहा है और साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी बढ़िया तरीके से लोगों को इसकी समझ आ सकती है कि जो हमारे साथ हुआ है, जो होने जा रहा है, उसकी हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अच्छे तरीके से बात उनके अंदर तक जाए। लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं। अभी इतनी बारिश हुई, इतने ओले भी गिरे अभी और तूफान भी आया,
आज से 10 दिन पहले किसी ने किसी के खेत की खबर तक नहीं दी और कहीं एक हाल तक नहीं पूछा कि किसान की हालत क्या है। सरकार की तरफ से तंगियाँ जरूर हैं लोगों को, लेकिन तंगियों के साथ फ़ायदा कोई नाम की चीज़ नहीं। अब बताइए, इस समय पैडी सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन है, और इस सीजन में जिस तरीके से सरकार की मंडियों का हाल है, जो मंडियाँ इस समय उनकी आपस में झगड़े क्लेश लगे हुए हैं, किसान पिस रहा है और किसान पिस रहा है। पहले इन्होंने पीसा है उसकी ज़मीन छीनने से, अब पीस रहे हैं उसकी जो फसल निकली है उसकी अच्छे तरीके से उसको पैसे नहीं दिए जा रहे। अभी भी सरकार के जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। सरकार उन लोगों को दबाया जा रहा है। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि सरकार नहीं है यहाँ, और जो लोग यहाँ इस समय इसको जो सरकारों में है उनको जानकारी नहीं, धान होता क्या है, फसल होती क्या है, तूफान होता क्या है, ओले क्या होते हैं, कैसे। वो सोचते हैं कि बड़ा अच्छा माहौल है, मौसम अच्छा है, वो इसलिए सोच बड़ा अच्छा मौसम हो गया, बारिश हुई, वो बारिश का पानी को देख के खुश हुई। ये थोड़ा कौन देख रहा है कि खेत में फसल कैसे लेटी हुई है सारी, चाहे वो कोर्स राइस हो चाहे बासमती हो, बुरी हालत है इस समय। और जो मक्कियाँ ऊपर लोगों की ऊपर इलाके में जो ख़राब हुई हैं वो उनके अंदर सीडलिंग हो चुकी है, दवाई हो गई है। तो कहने का मकसद है ये सारी चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो यंग बच्चों की हालत है, कारोबार कोई नहीं, नशा इतना इस समय फैल चुका है, इतना नशा फैल चुका है, किसी को कोई उसका फिक्र नहीं है, और फजूल चीज़ों में इनका बड़ा काफ़ी समय गुजार रही है सरकार। सर, पिछले दिनों देखा गया था कि चुनाव जम्मू कश्मीर चुनाव आयुक्त ने एक नोटिस निकाला था, पार्टियों से सुझाव मांगे थे, उसके बाद चुनाव सहयोग जो सुझाव थे वो भी दिए गए, लेकिन फिर सरकार ने इसकी रणनीति बदल दी। क्या लगता है ये राजनीति है, अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है या तो सरकार एक इलेक्शन नहीं रोक सकती, बाकी तो रोक सकती है ना। एक इलेक्शन क्या है कि वो लोकसभा है ना, लोकसभा को तो नहीं रोका जा सकता ना। अब लोकसभा में वो जो लोकसभा को रोकने के लिए आप दुरुपयोग करेंगे और चीज़ों का, तो मैं समझता हूँ कि उससे कोई चीज़ बनने वाली नहीं। जी सर। महाराजा राणा प्रताप सिंह साहब है, राणा प्रताप सिंह जी के चित्तौड़ चला गया था तो क्या वो पीछे हट गए थे क्या? उन्होंने आगे बढ़े, लड़ाई है, जंग है, और ये जंग लोगों को सबको लड़नी पड़ेगी। हर बच्चे की रोजगार का सवाल है, बच्चों की एजुकेशन इतनी सफ़र हो रही है, जो 12th के बच्चे जो 13वीं में दाखिल हुए उनकी जो हालत हुई है वो सारी दुनिया जानती है। यूनिवर्सिटियाँ हमसे छीन ली हैं, 5 के 5 यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी वाइस चांसलर हैं सारे के सारे आउटसाइड लगा दिए, जम्मू का कोई नहीं पहले, और कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं, किसी का बाल महंगा भी करते हैं। ये सारे कानून, फ्यूल के कानून सारे लोगों को करते, और ये बीजेपी के कुछ लोगों के डोमी साहब और उनके बोर्ड बनाने के चक्कर में पड़े अनुसार। क्यों उनके बोर्ड क्यों? जो जिनकी स्टेडियम से उनसे बोर्ड नहीं मिल रही क्या आपको? हैं दिए थे ना सारे। अब कौन सा खतरा हो गया आपको कि आप उन लोगों को लेके डीसी ऑफिस के बाहर आलतू फालतू बातें करेंगे और लोगों की बोर्ड बनाने के उनसे नारे लगवाएंगे? क्या कठुआ के लोग अब इनके साथ नहीं रहेंगे? वो इसके लिए विचार करने की बात है। सर, आपने डोमिसाइल की बात करी है, दिखाया रहा कि 370 का जो मामला है वो न्यायपालिका में इस समय चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये गलत चीज़ नहीं हो रही है लोगों के साथ? न्यायपालिका मुझे लगता है कि डिसीजन ठीक ही आएगा जी। न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट इस समय ना हो, कोर्ट्स ना हो, तो कोई बंदा सोच के नहीं सोच सकता कि उसको कहीं इंसाफ की कोई उम्मीद है। इस समय आपको किसी ऑफिस में इंसाफ की उम्मीद मत रखें, किसी गली कूचे में आपको इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने, इस समय मैं समझता हूँ कि वो बढ़िया उन्होंने काम किया, शुरू किया हुआ है कि एजेंसीज पे और दूसरी चीज़ों पे काफ़ी उन्होंने इस समय कठोर कदम उठाए हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे कई चीज़ें उभर के सामने आएंगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी, और ये हम सबको उम्मीद भी है। सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बाहरी राज्यों के लोगों को डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप?
क्योंकि अभी तो न्यायपालिका में जो मामला है टोटली गलत है। जी। इसलिए जम्मू के लोग तो उस पर चौधरी साहब कब तक आवाज़ उठाएंगे? इसलिए जो मेरी आवाज़ अभी भी आप आवाज़ में सुनते हो जी जी और आवाज़ कब तक क्या उठानी, कौन सा टाइम टेबल है, मेरे तो 24/7 का जी जी तो कहने का मकसद है कि लोगों को इस बात के लिए चिंता है और लोग चिंता करेंगे और चिंता करके इस बात के लिए जलसे, जुलूस, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे कि पहले जो यहाँ बच्चे हैं उनको कारोबार नहीं और बाहर के आप यहाँ के खड़े कर दोगे, कैसे चलेगा सिलसिला? ज़मीनें आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को 50% सब्सिडी पे दे रहे हो और किसानों से आप 5-5, 10-10 कनाल ज़मीनें छीन रहे हो। धन्यवाद, शुक्रिया।